डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। नमस्कार, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस स्पेशल सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एकेडमिक डायरेक्टर श्री अभिनव मेहरोत्रा सर। हाय अभिनव सर, काफ़ी समय से अलग अलग कारणों की वजह से आप सबके समक्ष नहीं आ पा रहे थे। हमें लगातार यही सवाल ईमेल के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछे जा रहे थे कि अभिनव सर कहाँ हैं, अभिनव सर डिफेंस एस्पिरेंट्स के सामने कब आएंगे और वो कब डिफेंस एस्पिरेंट्स से मुखातिब होंगे। तो आज आपका इंतज़ार खत्म हुआ है। हमारे साथ स्वयं हाजिर हैं अभिनव सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू हर्ष। सबसे पहले सर मैं यही जानना चाहूँगा, इतने टाइम आपको क्यों लग गए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से दूर रहने में? आज अपने ही चैनल पे ऐसा लग रहा है कि आई एम अ गेस्ट राइट नाउ, क्योंकि जनरली मैं कुर्सी के उस तरफ रहता था। एस्पिरेंट्स, मेरे फादर वी लॉस्ट हिम ऑन 30th अप्रैल 30 अप्रैल 2021 में वी लॉस्ट द डायरेक्टर ऑफ द कोचिंग, द फाउंडर मेंबर, विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा, जो कि मेरे फादर हैं। वी लॉस्ट हिम, कोविड की वजह से उनकी डिमाइस हो गया और पूरा अप्रैल उसी में लग गया। कोशिश कर रहे थे कि वी कैन रिवाइव हिम, बट हुआ नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद अप्रैल ख़त्म हुआ, मई जून कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो ऑफिस भी ऑन एंड ऑफ रहता था मेरा। मैं बहुत एकेडमी नहीं आता था। ये हर्ष, क्योंकि ये डिजिटल कंपोनेंट देखते हैं तो इनको पता है। आई वॉज नॉट इन द ऑफिस ऑल्सो, बट येस, टुडे 90 days has been passed since I lost my father and academy lost its director। तो मैंने सोचा कि अब हिम्मत करके आता हूँ। आज 90 दिन पूरे हो गए विदाउट फादर एंड टू बी प्रिसाइज 120 दिन हो गए वापस कैमरे के सामने, क्योंकि अप्रैल भर नहीं आए थे। तो अप्रैल गया, मई गया, जून गया एंड टुडे इज़ 30th जुलाई, तो आज आ गया हूँ। वैसे तो हम सबके लिए हमारे फादर्स बहुत प्रिय होते हैं, बट एक बात ज़रूर बताऊंगा कि जब हम पैदा नहीं होते हैं, व्हेन वी आर इन मदर्स वूम्ब, तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो लिवर है, किडनी है, ये सब धीरे धीरे बनते हैं जब हम मदर्स वूम्ब में होते हैं। तो बीइंग अ बायो स्टूडेंट, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ हर्ष में कि व्हेन वी आर इनटू आवर मदर्स वूम्ब, हम लोगों के धीरे धीरे ऑर्गन्स बनते हैं। लिवर, किडनी, ब्रेन फॉर्मेशन, हार्ट फॉर्मेशन। कहते हैं ना वो हार्ट बीट बच्चे की, अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब फादर एंड मदर का कंट्रीब्यूशन होता है। दैट मीन्स जब हम दुनिया में आए नहीं होते हैं, तब से हमारे फादर एंड मदर हमारे ऑर्गन्स को हमें फॉर्म कर रहे होते हैं। इवन ब्लड ग्रुप की भी बात करें तो हम लोगों के ब्लड ग्रुप या हमारी मदर या हमारे फादर से होते हैं। सो वी आर द रेप्लिका ऑफ आवर पेरेंट्स। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर लाइफ्स, बहुत ज़्यादा। और कोई भी फादर हो या मदर हो, एकदम से व्हेन दे पास अवे, ऐसा लगता है कि छत गायब हो गई। तभी शायद ये कस्टम है कि भाई डेथ के बाद बाल उड़ाते हैं, ताकि वो उसको समझ आए कि जी अब छत नहीं है, अब यू डोंट हैव टेरेस एनी मोर। तो बस इसी सब में संभालने में अपने आप को, अपनी चीज़ों को, मम्मी को, पूरे घर को, एंड ऑब्वियसली मदर इज़ भाई फौजी लेडी हैं वो भी। अगर फादर फौजी अफसर थे तो मदर भी फौजी लेडी हैं। और जो फौज की लेडीज़ होती हैं ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ मैरिज उनके हस्बैंड्स जो आर्मी में होते हैं वो इन्फेंट्री में जाते हैं, एयरफोर्स में जैसे फाइटर पायलट्स की वाइफ हैं, रोज़
उनके पायलट जो रोज़ उनके हस्बैंड जो कि फाइटर पायलट हैं वो सॉर्टीज़ कर रहे हैं, तो डे बाय डे दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। माई मदर इज़ एन आयरन लेडी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हाँ नो डाउट नो ये लगता तो है ही यार कि, तो बस इसीलिए दैट्स द रीज़न वाई आई वॉज नॉट देयर। अब कोशिश करूँगा कोशिश करूँगा कि अब धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे लाऊं, कोशिश करूँगा कि खुद YouTube की वीडियोस बनाऊं, बस यही था। और बताओ सर, बहुत शुक्रिया आपका एग्जैक्ट बैकग्राउंड स्टोरी बताने के लिए कि आपकी सडन एब्सेंस क्यों रही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। एक आपदा जैसी परिस्थिति से सर गुजरे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन से। हम सबको पता है कि कोरोना ने लगातार पिछले 2 वर्षों से प्रत्येक मनुष्य के जीवन को हर तरीके से प्रभावित किया है। आज उसी चीज़ से सर भी गुजरे हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत परिवार के साथ साथ त्रिशूल परिवार की भी बागडोर संभाली है। ये उनका डिटर्मिनेशन है, ये उनका कैरिस्मेटिक स्पिरिटशिप है कि आज वो 2 परिवारों के सूत्रधार बने हुए हैं। एक उनकी खुद की मेहरोत्रा फैमिली और साथ ही साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की फैमिली, और आज उनके अगुवाई में त्रिशूल फैमिली आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छे दमखम के साथ हमारे पूर्व संस्थापक, हमारे आदरणीय स्वर्गीय अनूप मेहरोत्रा सर के सपनों को साकार करने में अभिनव सर जी जान से लगे हुए हैं। और पूरी आशा है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आने वाले समय में नए बुलंदियों को छुएगा। यही कारण है कि सर अब नए क्लेवर के साथ आप सबके सामने हाजिर होने वाले हैं और कई सारे नए सेगमेंट सीरीज डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए आएगा, जिसमें से एक स्पेशल सेगमेंट जो शुरुआती दौर में आएगा उसका नाम है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डिफेंस। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है सर, प्लीज़ हमें बताएं। हर्ष, सबसे पहले तो मैं झूठा क्रेडिट नहीं लूँगा। इस 3 महीनों में द कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ द एकेडमी, सबसे पहले तो माय सिंसियर थैंक्स टू कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर। मैं पर्सनल रूप में ज़रूर उनको कभी कभार अंकल बोलता हूँ, बट ही इज़ लाइक अ फादरली फिगर टू ऑल ऑफ अस, बिकॉज उन्होंने उस वक्त कमांड त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का लिया जब सच में ताहे दिल से उनको उनकी ज़रूरत थी। हम लोगों के पास SSBs के कॉल लेटर्स आए हुए थे। हमारे पास वी हैड क्लोज टू 13 स्टूडेंट्स जिनकी SSB थी, एंड इमीडिएटली पापा के डिमाइस के बाद, देखो स्टूडेंट्स की लाइफ मूव्स ऑन। वैसे तो हर इंसान की ज़िंदगी चलती रहेगी, मेरी भी लाइफ चल रही है, मेरी मदर की भी चल रही है, मेरे भाई की भी चल रही है, मेरी वाइफ, बच्चों की, सबकी चल रही है, बट त्रिशूल के बच्चे या कोई और स्टूडेंट की लाइफ क्यों अफेक्ट हो इन सब चीज़ों से। इसलिए कर्नल पंकज सर आगे आए एंड ही टुक एन इनिशिएटिव, और आज बहुत अच्छे रूप से SSB को शेप अप कर रखा है सर ने। सर इज़ लुकिंग आफ्टर द SSB का पूरा मॉड्यूल। भाई in his lifespan he has an experience of interviewing over 6,000 students। अपने आप में वो बहुत बड़ी चीज़ है। देखो तजुर्बा बोलता है। तो इस बीच सबसे पहले तो माय सिंसियर थैंक्स टू कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर। देयर आफ्टर यकीन नहीं करेंगे एस्पिरेंट्स आप लोग, 3 महीने तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं हो क्या रहा है मेरे साथ। इस 90 दिनों में हमने 5 दिन के लिए 30 अप्रैल से 4 मई तक ऑनलाइन क्लासेस बंद की और 5 मई से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड रखी। किसी भी दिन हमने, अपार्ट फ्रॉम लॉकडाउन जो सैटरडे संडेज़ है, किसी भी दिन हमने अपना ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल नहीं ख़राब किया। और इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, इसका क्रेडिट यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के मैनेजमेंट को, मिसेस एकता राय जिन्होंने बहुत मेहनत की, आज भी वो बहुत मेहनत करती हैं पूरा का पूरा ऑनलाइन क्लासेस शेड्यूलिंग में। तुम तो देखते ही हो कैसे दौड़ती भागती रहती हैं एकेडमिक्स के लिए। संतोष सिंह जो कि अपने आप में कहने को तो सिर्फ एकेडमी के मैनेजर हैं, लेकिन इन्होंने पर्सनली भी
मेरी बहुत हेल्प की। हो क्या रहा था कि कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन फादर को लगी हुई थी, 24 आवर्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर था मेरे पास, लेकिन उससे काम नहीं बन रहा था, तो प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन चाहिए थी। लखनऊ में मैटरनल अंकल के यहाँ एडमिट थे, तो एडमिट क्या उनके घर पे थे, तो कंटिन्यूसली संतोष इलाहाबाद से ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज कर रहा है, कभी लखनऊ से कर रहा है, मतलब 1 मिनट वो बंदा थमा नहीं, कांस्टेंट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन उसका चलता रहा। साथ में एकेडमी का मैनेजमेंट भी देख रहे थे। आंचल जो सेल्स हेड हैं वो भी पूरी तरीके से, देखो जो सेल्स का प्रेशर होता है वो भी अपने आप में एक अच्छा खासा प्रेशर होता है, क्योंकि भाई रनिंग कॉस्ट आपकी अचीव करनी है, आपको टीचर्स को टाइमली पेमेंट्स देने हैं, आपको सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट्स देने हैं, सो वी रिक्वायर रनिंग कॉस्ट। और रनिंग कॉस्ट के लिए उस लेडी ने बहुत मेहनत की। एक बंदा, एक शख्स है आशुतोष, उसने भी बहुत मेहनत की। तुम लोग हो, तुमने पूरा यूट्यूब चैनल मैनेज किया, तुमने ब्लॉग्स मैनेज किए, आईटी का डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, एवरीबडी, आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो हमारा क्लर्क है मुकेश, उसने भी 3 महीने बहुत मेहनत की। और जब आपका एकेडमी का ओनर नहीं है ना, और एकेडमी फुल्ली ईजीली तरीके से काम चल रहा है, दैट इज वेयर द रोल ऑफ मैनेजमेंट कम्स, दैट इज वेयर इट शोज कि हाँ ह्यूमंस आर द रियल एसेट्स। क्योंकि रियल एसेट आज के टाइम पे पैसा या टेक्नोलॉजी, मैं इसको नहीं मानता। रियल एसेट ह्यूमन एसेट है, क्योंकि अगर लोग हैं तब सब कुछ है यार, लोग ही नहीं तो क्या फ़ायदा। और तुम खुद कह रहे हो कि भाई इट टुक मी 3-4 months टू कम बैक हियर। इस 4 महीने में यूट्यूब की वीडियोस पढ़ती रही, इस 4 महीने में ऑनलाइन क्लासेस चलती रही, इस 4 महीने में SSB के मॉड्यूल चलता रहा, कुछ रुका नहीं। और इसलिए आई एम थैंकफुल टू द होल टीम। मैं ज़रा टीम की तारीफ़ कम करता हूँ, बट आज सच में ये प्लेटफॉर्म शायद मैंने इसीलिए चूज़ किया कि हर एक त्रिशूलियन को आई रियली वांट टू थैंक देम। बंदा जो कुलदीप था वो फ्रेंचाइजीज मैनेज कर रहा था, एवरीबडी दे वर डूइंग देयर ओन शेयर ऑफ वर्क्स, ऑल द टेलीकॉलर्स, ऑल द R&D पीपल, द टाइपिस्ट, IT पीपल, सब कुछ। मतलब मुझे तो पता ही नहीं कब हमारी वेबसाइट पे चेंजेस हो गए, कैसे कैसे सारी चीज़ें इन 3 महीनों में। इट शोड मी कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी टीम है। इट शोड मी बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि जब छत गायब हो जाती है ना, तो बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है, और उस इनसिक्योरिटी में अगर कोई अपना खड़ा हो जाता है तो इट गिव्स यू रियल एक मोटिवेशन मिलता है, एक पावर मिलती है। दो कोविड हैज़ टॉट अस टू बी वेरी 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 सेल्फ ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब मैंने अपने फादर के केस में देखा कि 30 अप्रैल को हुआ, हमने लास्ट कमांड हॉस्पिटल में एडमिट किया था लखनऊ में। ट्रस्ट मी, द फैसिलिटीज़ इन कमांड हॉस्पिटल्स वर सुपर्ब, बिल्कुल अमेजिंग, बहुत अच्छा। यार देखो, द कंट्री इज़ गोइंग इन द पैंडमिक सिचुएशन, महामारी है, लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है। मेरे सामने मैं ऐसे मतलब कहना नहीं चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बट इतनी सारी डेथ्स देखी हैं मैंने, इतनी सारी डेथ्स देखी हैं। और जिस प्रेशर से वो वहाँ के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिस प्रेशर से कमांड हॉस्पिटल में, मतलब द शिफ्ट वॉज, एवरेज शिफ्ट ऑफ अ डॉक्टर वॉज 72 आवर्स, 72 घंटे। ना वो खा रहा है, ना वो पी रहा है, ना वो मास्क उतार रहा है, ना वो अपनी ड्रेसेस उतार रहा है, बस काम पे काम पे काम। यार उनका भी परिवार है, उनकी भी फैमिली है, उनके भी बीबी हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी हस्बैंड्स हैं, सब हैं। और उसके बावजूद उन्होंने सच में बहुत ही उम्दा काम किया। 2 कमांड हॉस्पिटल में वी कुडंट सेव पापा, बट ट्रुथ बीइंग टोल्ड उन्होंने बहुत काम किया यार, बहुत काम किया। मतलब मैं ज़िंदगी भर भी उनकी तारीफ़ करूँ ना तब भी कम है, बहुत ज़्यादा। मतलब नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, मतलब दे वर सो मच फ्लेक्सिबल। भाई ICU था, कोविड प्रोटोकॉल था, उसके बावजूद मैं
फादर को सामने से देख ले रहा था, मेरी मदर देख ले रही थी, भाई देख ले रहा था, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें सुनी, देखी अपनी आंखों के सामने कि लास्ट राइट्स भी करने को नहीं मिलते। यहाँ कम से कम डिग्निटी से फादर गए, अच्छे से क्रेमेशन हुआ। हाँ, कोविड के चलते लखनऊ में ही क्रेमेशन करना पड़ा। तो आई वॉज टेलिंग कि कोविड हैज़ टॉट अस टू बी सेल्फ रिलायंट। सेल्फ ओरिएंटेड तो गलत वर्ड बोलूँगा, बट सेल्फ रिलायंट, बिकॉज सब कुछ यार खुद ही करना है। अब एट द एंड ऑफ द डे ना एक चीज़ समझ आ गई है कि जो लॉस है वो आपका अपना है, जो गेन है वो आपका अपना है, बात खत्म। सोसाइटी को सबको अपनी पड़ी है, सबको अपनी पड़ी है। ठीक है, सही है, गलत है, ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, बट मैंने हमेशा सीखा अपने पेरेंट्स से कि भाई यू शुड डू फॉर सोसाइटी। बट कोविड के टाइम पे पता नहीं, आई फेल्ट कि इसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो गया, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। मतलब ये आलम था कि वाइफ्स अपने हस्बैंड को कलेक्ट नहीं कर रही हैं, मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। आई मीन वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर, वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर, वेरी सैड। नहीं होना चाहिए ये। दिस इज़ नॉट आवर इंडियन वैल्यूज़, दिस इज़ नॉट आवर इंडियन वैल्यूज़ एट ऑल। बट हाँ, अब ठीक है भाई, जिस पे जैसी क्राइसिस आती है उसको वैसे ही काम करना पड़ता है। आई एम नो वन टू डिबेट, सबकी लाइफ अलग है, सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं, लेकिन हाँ, कोविड ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। मतलब मैं घंटों बात कर सकता हूँ, घंटों इस पे डिस्कस कर सकता हूँ, घंटों इस पे डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई अपनी जंगें खुद ही लड़नी है, सिंपल बात ये है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस यार देखो, एज आई सेड, लूजिंग अ फादर इज़ नॉट लूजिंग कि वो तुम्हारे पेरेंट थे, इट इज़ लूजिंग योर ओन आइडेंटिटी। तो अगर 4 महीने भी लगे तो ठीक है कम ही लगे, लोगों को तो 4-4 साल लगते हैं। आई हैव सीन पीपल 4 साल हो गए उनको, नहीं आए जी, नहीं संभाल पा रहे हैं अपने आप को। हमें तो फिर भी स्टिल दे आर ट्राइंग ओनली। अब every important phase of life you will have that void, you will have that gap। तो ठीक है, शायद शक्ति, टाइम विल गिव द स्ट्रेंथ, यही है। तो मैं अब तुम लोगों को बता रहा था कि द मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम कर्नल पंकज सर टू संतोष टू मिसेस एकता राय टू आंचल टू आशुतोष टू यू पीपल टू R&D टू मुकेश टू एनीबडी, even the class 4 employee, I am thankful to them because इन 3-4 महीनों में आराम से काम करते रहे, कुछ चीज़ें अफेक्ट नहीं की, कहीं पे मेरा वेट नहीं किया कि सर का क्या कॉल है, दे टुक अ डिसीजन। और जब डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी आ जाती है ना, तो मतलब बंदा मैच्योर हो गया है, डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी। तो जैसे 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 SSB में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, that it checks your decision taking capacity कि भाई तुम्हारी decision taking capacity कैसी है हाँ for the current situation। तो I am thankful to the team। हाँ, अब बात करें कि क्या नया ला रहे हैं। देखो honestly speaking हर्ष, त्रिशूल is now it's my father now। तो I, my team, my teachers, कर्नल पंकज सर, एवरीबडीज एम इज कि भाई अगर कोई रॉन्ग हुआ है तो उसको सही करें, और जो सही है उसको और अच्छा करें। आई अगेन रिपीट कि अगर कुछ गलत हुआ है, देखो इंसान है यार, गलती होती है। मैं मान सकता हूँ कि ऑनलाइन क्लास में टीचर को टाइम टेबल में 4 घंटे पढ़ाना था, 4 के बजाय वो 3 ही पढ़ाया। इंसान है, ह्यूमन एरर है, हर जगह है, वी आर नो एक्सेप्शंस टू इट। हमसे भी गलतियां हुई होंगी, बट रेस्ट अश्योर्ड एंड थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रॉमिस दिस कि जो रॉन्ग डूइंग है वो सही होगी, और जो चीज़ सही है वो बहुत अच्छी होगी, सो दैट दिस नेम डजंट गेट अफेक्टेड। बिकॉज देख 563 ऑफिसर्स अपने आप में अच्छा काउंट है 17 सालों में। वी कैन लाइक अदर्स व्हाट दे आर डूइंग, भाई 10,000 अफसर दे दिए, 20,000 अफसर दे दिए, नहीं यार। we should be very respectful towards the armed forces।
लाइक आई एम, पापा को कमांड ऑफ हॉस्पिटल में पापा कुडंट, पापा इज़ नो मोर विथ अस, बट स्टिल मैं 10 जगह पे कमांड हॉस्पिटल की तारीफ करता हूँ, क्योंकि साला वो जो सिचुएशन थी ना हर्ष, उस वक्त जो आदमी 72 घंटे काम कर रहा है बिना बीबी बच्चे, बिना किसी चीज़ों के, सेल्फलेस स्पिरिट यार। ये बात जो इंस्टाग्राम फेसबुक्स पे मास्क वाली फ़ोटोज़ आती हैं कि मास्क के दाग पड़े हैं, मैंने खुद देखा है। यू वोंट बिलीव, कमांड हॉस्पिटल में ऑफिसर्स मेस था, हमें वहाँ पे भी रूम ऑफर हुआ था बिकॉज कुछ नोन पीपल थे, पापा के कोर्समेट्स थे, बट मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो चलता फिरता आदमी आया, एक अफसर आदमी एक पीस ब्रेड लेके तुरंत भाग रहा है। तो मोटो, द आइडिया इज टू सेव लाइव्स, द आइडिया इज टू सेव द ब्रांड इमेज ऑफ कमांड हॉस्पिटल। द आइडिया इज कि भाई एक अच्छी रेपो जाए कि हाँ कमांड हॉस्पिटल में बंदा आया और वो सही होके गया, और वो लर्निंग वैल्यू त्रिशूल में करनी है कि बंदा आए त्रिशूल में, ही गेट्स वॉट एवर ही इज लुकिंग फॉर। ये तो सच है कि भाई अगर एक 50 का एनडीए का बैच है तो 50 में 50 नहीं बनेंगे, बट अचीविंग अ रेशियो ऑफ 10 to 15% इज आवर मोटो नाउ। वी हैव टच्ड 8%, बीच में गिरा फिर बढ़ा, ये नंबर गेम है यार, बढ़ता घटता रहेगा, बट रेस्ट अश्योर्ड वी विल अचीव अ पास रेट ऑफ 15% नाउ, क्योंकि अब दिमाग में घुस गया यार। अब एम इज़ नॉट कि गिनती बढ़ाओ, एम इज़ नॉट कि एडमिशन्स बढ़ाओ, एम इज़ कि क्वालिटी बढ़ाओ, एम इज़ कि एडमिशन्स दो, एम है कि सिलेक्शंस दो, नॉट एडमिशन्स, सिलेक्शंस दो। पोस्ट पापा जो पहला सिलेक्शन था यश एफकैट का, वी वर वेरी हैप्पी। मतलब उसने मेरे से बोला कि सर आई वांट टू हैव अ वीडियो विथ यू, एक आपके साथ फ़ोटो। मेरी हिम्मत नहीं हो पाई उसके साथ, बट एक अंदर से फीलिंग आई कि यार ऐसे 100 यश और बनाने हैं, 1000 यश और बनाने हैं, एंड वी विल अचीव इट विद दिस टीम, विद दिस पीपल, वी विल अचीव इट विद पापाज ब्लेसिंग्स, वी विल डू इट। क्योंकि इस नाम को अब मैं नहीं खराब होने दूंगा। ठीक है, किसी और के पास, हमारे पास शायद 2 एनडीए के बैच हों, उसके पास 25 एनडीए के बैच हों, डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर टू मी। मेरे लिए मनी इज़ वेरी सेकेंडरी थिंग, क्योंकि देख जो इस सिचुएशन से गुजरा है ना कोविड से, और जिसके पास पैसा था, जिसके पास पावर थी, जिसके पास टैग था कि भाई रिटायर्ड विंग कमांडर साहब हैं, सब कुछ धरा रह गया, सब कुछ। और मेरे जैसे 1000 एग्जाम्पल्स हैं, मेरे जैसे 1000 लोग हैं जिनके पास सब कुछ था एंड दे कुडंट सेव देयर लव्ड वंस। तो एम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यार क्वालिटी देनी है, एम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि रिजल्ट्स देने हैं, दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ रॉन्ग डूइंग हुई थी तो उसको मैं सही करूँगा, और जो चीज़ सही है उसको और अच्छा करूँगा। दिस इज़ द मोटो। सो वी विल कम अप विथ न्यू थिंग्स। अब धीरे धीरे वीडियोज़ पे भी आऊँगा तो लोगों से बात करूँगा, स्टूडेंट से बात करूँगा, अपने स्टूडेंट से टच हुए भी। भाई 4 months इज़ अ लॉन्ग गैप। जो सुबह शाम रात हमारे घर की वैल्यू सिस्टम ये था कि भाई मंडे टू संडे वी यूज्ड टू वर्क, और आई डोंट रिमेंबर अ डे व्हेन आई हैव गॉट अप एट 8 o'clock और 9 o'clock। हाँ, तबीयत खराब है तो बात अलग है, बट फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो उन्होंने जो ज़िंदगी भर सिखाया है, अब वो टाइम है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। तो वी विल फॉर श्योर कम अप विथ न्यू थिंग्स, नई चीज़ें लाएंगे, नए वीडियोज़ लाएंगे, नए ब्लॉग्स लाएंगे। सोशल मीडिया के टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव हो गए हैं, इंस्टाग्राम पे हो गए हैं एक्टिव। वी विल कम अप विथ न्यू थिंग्स फॉर श्योर। और नई चीज़ें इस पर्पस से नहीं कि एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, नई चीज़ें इस पर्पस से कि भैया बंदे का भला हो, बात खत्म। देखो एडमिशंस, एडवर्टीजमेंट्स, इट इज़ ऑल सेकेंडरी, योर रिजल्ट्स विल स्पीक। तुम रिजल्ट्स दोगे, योर रिजल्ट्स विल स्पीक। 2003 व्हेन पापा फॉर्म्ड दिस कोचिंग, तो तब जरा इलाहाबाद में कोई कोचिंग नहीं थी, कोई डिफेंस की कोचिंग नहीं थी। वी वर दी ओनली वंस। दिल्ली में एक होती थी बालनोई अकेडमी, बट उसके अलावा इलाहाबाद में कोई नहीं होती थी। तो वी वर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट। अब मैं भी अफसर का लड़का था, कभी मेरे अंदर वो एरिस्टोक्रेसी नहीं आई कि भैया अफसर के लड़के हो, कभी ईगो नहीं आई। उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि सारे काम मेरे से मेरे फादर ने करवाए।
जब उन्होंने कोचिंग खोली तो सुबह 4 बजे पेपर इंसर्शन के लिए हम दोनों भाई जाते थे। जब एनडीए के एग्ज़ाम्स होते थे तो वी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द लीफलेट्स। तो जब ये सब आप एकदम नीचे से चालू करते हो ना, तो आप बड़ा ज़मीन से जुड़े रहते हो, और जब आप ज़मीन से जुड़े रहते हो, व्हेन यू आर ग्राउंडेड, यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, you understand the problems of students, you understand the problems of your teachers, you understand the problem of management, you understand the problems at the root level। और अगर रूट लेवल से आपने चीज़ सही कर दी तो चीज़ अच्छी हो जाएगी। भाई कहते हैं ना कि बिल्डिंग को जितना ऊंचा ऊपर करना है उतना ही नीचे नींव खोदनी पड़ेगी, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो व्हेन आई हैव वर्कड एट रूट लेवल आई नो किस डायरेक्शन पे काम करना है। And now is my testing time. Now is the time when I have to give results. Now is the time when I have to take Trishul to new heights. Rest assured, without support of you people, without support of Colonel sir, without support of my mother, it's not possible. Without support of my brother, बहुत बड़ा motivation है वो मेरे लिए, क्योंकि मैं जब वी वर रनिंग त्रिशूल इन कटरा सेंटर, इलाहाबाद में जो हैं, कटरा जानते हैं, आनंद अस्पताल के बगल में। माई यंगर ब्रदर वॉज द वन हु पुश्ड मी कि भाई सिविल लाइन्स आओ, सिविल लाइन्स आओ, सिविल लाइन्स आओ, सिविल लाइन्स आओ। मतलब ही वॉज वन पर्सन जिसने कसम खा ली थी कि भाई अपने कंफर्ट लेवल से उठो, क्योंकि मैं आई एम नॉट लेजी, बट ठीक है जितना है मैं बहुत संतुष्ट हूँ उसमें। आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप्स कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं। मेरे लिमिटेड दोस्त हैं, मेरे लिमिटेड सर्कल है, मैं आई एम नॉट वेरी सोशलाइजिंग, यू वोंट सी मी रोमिंग अराउंड इन इलाहाबाद ज़्यादा। काम ख़त्म हुआ तो सीधे घर पेरेंट्स के पास रहता था। तो आज भी वही लाइफस्टाइल रखूँगा, आज भी ऐसा ही है। बट यस, मोटिवेशन जिसने मेरे को धक्का मारा, जिसने चीज़ों को बहुत लंबा बड़ा किया विदाउट बीइंग इन द सिस्टम, इज़ माई ब्रदर, जिसने बहुत किया। ही हिमसेल्फ इज़ अ गुड बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन है वो, अच्छा काम करता है। ही हैज़ दिस ग्रेनाइट्स एंड मार्बल्स का स्टोर है उसका, सप्तऋषि स्टोनेक्स। ही डज इट इन अ गुड वे, उससे भी बहुत सीखता हूँ मैं। सो दिस इज़ नाउ इज़ द इम्प्लीमेंटेशन टाइम। एंड जैसे कि मैंने बोला, रेस्ट अश्योर्ड, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स कि अब यू विल गिव अस 5 स्टार इन एवरीथिंग। आप हमें रिव्यूज़ अच्छे दोगे, पक्का दोगे। आप हमारे एसएसबी कोर्स में अच्छे रिव्यूज़ दोगे, हमेशा से देते थे, आज भी कर्नल सर बहुत मेहनत करते हैं, आप हमें दोगे। आप हमें एनडीए में अच्छे स्टार दोगे। स्टार मतलब रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ इज़ द क्लियर, इट शोज़ योर क्या तुम्हारी अच्छाई है, क्या तुम्हारी बुराई है। मैं रिव्यूज़ को बड़ा सीरियसली लेता हूँ, तो चीज़ें सही होंगी। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि चीज़ें सही होंगी। वी हैव रिसेंटली ओपनड अप आवर देहरादून सेंटर, हरिद्वार रोड पे है देहरादून सेंटर। अच्छा है, 3000 स्क्वायर फीट का कैंपस है वो, मतलब इंडोर कैंपस है। देन वी हैव गॉट आवर ओन ग्राउंड देयर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। वी विल कम अप विथ न्यू things for students. New campus in Dehradun is a good campus and one must visit. जो भी उत्तराखंड के हैं, and if you are finding इलाहाबाद इतनी दूर आने के लिए, तो it's better कि आप देहरादून जाओ। देहरादून is also a good center. मतलब compared to इलाहाबाद it is अच्छा center in the sense कि वेदर अच्छा है, हिल्स के नीचे है। And it is the heartbeat of defense education also. हाँ, इंडियन मिलिट्री अकेडमी वहाँ पे है, RIMC है, तो जितनी तो किराने की दुकान नहीं, उससे ज़्यादा डिफेंस की कोचिंग्स हैं वहाँ पे। बट येस, त्रिशूल विल बी एन आउट ऑफ द बॉक्स, इट विल बी एन एज ओवर द अदर्स। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि भाई कंपटीशन अपने आप से कर और किसी से मत कर। तो मेरा आज भी किसी से कंपटीशन नहीं है। किसके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने ऑफिसर्स हैं, कितने एडमिशन्स हैं, कितने साइकिल्स हैं, इट डजेंट मैटर टू मी। मुझे बस अपनी चीज़ देखनी है, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं इस चीज़ को अच्छा ही करूँगा विथ सपोर्ट ऑफ यू पीपल। ये है। और बताओ। Likewise, sir, under the charismatic leadership of Abhinav Malhotra sir, we promise ourselves that we will deliver you
the best learning experience, the best defense education service. Trishul Defense Academy will reach new heights. It will enter a new age of success and development. And जैसे सर ने बताया कि ये टेस्टिंग टाइम है, ये इम्प्लीमेंटेशन टाइम है, और सर जैसे अपने बारे में बता रहे थे कि उन्होंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से अपना कैसे करियर स्टार्ट किया। वो एक दूसरे क्षेत्र से आए, उन्होंने त्रिशूल में एज एन एसोसिएट काम किया अंडर हिज फादर। और मैं आई वॉज अ काउंसलर ईयर, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे फादर ने मुझे यहाँ काउंसलर रखा था और 7,500 रुपये स्टाइपेंड थी मेरी, 7,500। तो काउंसलर बनने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। काउंसलर बनने का फ़ायदा ये है कि यू नो अबाउट ईच एंड एवरी कोर्स। सो व्हेन यू नो अबाउट ईच एंड एवरी कोर्स, तुम उसी डायरेक्शन में टीचर्स को ट्रेन कर सकते हो, तुम उसी डायरेक्शन में स्टूडेंट से बात कर सकते हो, तुम उसी डायरेक्शन में यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो। तो दैट्स हाउ आई लर्न थिंग्स एंड मतलब द जर्नी वॉज वेरी गुड। मैं बताऊँ, मेरे को बहुत ही आई एम वेरी कंटेंट कि मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि जनरली जो एक तो फौजी अफसर का लड़का, ऊपर से भाई जिसका नाम था, जिसका नाम है, उस एकेडमी के सीधे ओनर बनना अपने आप में बड़ा गर्व था। बट मेरे फादर ने मुझे चेंबर भी नहीं दिया था, कुछ नहीं। उन्होंने कहा ओपन ऑफिस में बैठो, काउंसलिंग करो, चीज़ें सीखो, बच्चों से डील करो, एंड देन यू विल कम टू नो तुम कितने पानी में हो। एंड दैट्स द रीज़न वाई टुडे, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स इज काउंसलिंग। अगर कोई मुझसे कहे कि सर कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं तुरंत उछल के जाता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन ये है। Even today also you meet the student at first hand only. हाँ, मतलब आई लव टू मीट स्टूडेंट्स। मैं देखो एट द एंड ऑफ द डे ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आपके ट्रस्ट पे आ रहे हैं, ये आपके भरोसे पे आ रहे हैं। तो उस भरोसे को रखने के लिए आपको समझना ज़रूरी है कि वो बच्चा चाहता क्या है। अब वी हैव मेड व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ईच बैचेस। अब उस बैचेस में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो हम एक मीटिंग रखते हैं कि भाई देखो ये तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो उसको भी एक सीख मिलती है कि हाँ भाई ये मैं गलत बोल रहा हूँ, एंड इवन आई लर्न अ लॉट। कहीं पे देखो दिस द जर्नी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग। द डे ही और शी स्टॉप्स लर्निंग, द डे ही और शी थिंक्स कि भाई आज मुझे सब कुछ आता है, दैट इज द डे व्हेन यू आर इनवाइटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ। तो मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग थिंग्स। Since his early age, he started his career at Trishul Defense Academy as a counselor. काउंसलर के तौर पर अपनी पारी शुरुआत करी, धीमे धीमे अलग अलग पायदान, अलग अलग जिम्मेदारियों को संभाला, और आज हम सब के सामने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के वर्तमान एकेडमिक डायरेक्टर हैं। अगर आपके मन में एक क्षण के लिए भी ये भ्रम था कि सर डायरेक्ट इस पोजीशन तक पहुंचे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि सर एक दूसरे क्षेत्र से आए हैं, उन्होंने जॉब्स करी हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है उस कॉमन पर्सन की तरह, ना कि अन्य प्रिविलेज लोगों की तरह। इसलिए सर की कहानी मेरिट की है, सक्सेस की है, लीडरशिप की है, जो हम सबको हमेशा जीवन में मोटिवेट करती रही है। और अपने स्वर्गीय पिताजी अनूप मेहरोत्रा सर के पद चिन्हों पे चलते हुए आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है कि भारत की एकमात्र डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो प्रयागराज में भी पहली रही, और आज भारतवर्ष के अलग अलग जगहों पर 6 ब्रांचेस इसके फैल चुके हैं, और लगातार नए ब्रांचेस की शुरुआत भी अब होने वाली है। और इस दशक में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देश की नंबर 1 डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट मैप पर साबित हो जाएगी। सर अंत में मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो आपका पहला सेगमेंट होगा प्रिपेयर योरसेल्फ, उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, बेसिकली इसके पीछे आइडिया आपका क्या है? 4 days बैक आई रिसीव्ड अ कॉल कि भाई मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर मैंने अपनी सेल्स टीम से बात की कि भाई जो फ्रंट एंड काउंसलर टीम है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे डाउट्स बहुत आते हैं। दैट्स द प्लेस फ्रॉम वेयर I had this idea and I discussed it with you because you are a very intellectual person in this. तो तुमने मेरे को बोला कि हाँ सर we can start with this series. Idea is कि भाई आफ्टर क्लास 10th क्या स्ट्रीम लें, वहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे लिए, वो सब पहले ही मिल जाए।
दिस इज़ द आइडिया ऑफ प्रिपेयर फॉर डिफेंस फोर्सेस, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डिफेंस फोर्सेस या प्रिपेयर फॉर डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो आर्ट्स के लिए क्या ऑप्शन है, कॉमर्स के लिए क्या ऑप्शन है, साइंस के लिए क्या ऑप्शन है, 12th ख़त्म हुआ तो ग्रेजुएशन के बाद क्या ऑप्शन है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। देखो, आई विल ऑल्सो टेक टाइम टू मेक वीडियोज़, बिकॉज पुरानी वाली चीज़ मेरे अंदर अभी फुल एनर्जी लेवल नहीं है। आई रिक्वायर सम टाइम फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। बट यू विल बैक इन फॉर्म सर। हाँ, बिल्कुल, मैं आ ही गया। मैं बहुत डर रहा था। Just about to start, sir, you already हाँ, started. इट इज़ अबाउट द फर्स्ट स्टेप। कहते हैं ना कि वो पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है। मेरे फादर ने जब मेरे को कैनपी पे बैठाया, मैं क्लास 10th में था। अब 10th के बॉयज़ जो आर्मी स्कूल से पढ़े हुए हैं और डिफेंस किड रहे हैं, और भाई जीन्स इनहेरिट की थी, स्मार्ट थे, दैट इज़ द एज व्हेन यू आर वेरी हेजिटेंट। उस वक्त तुम पर्चे बांटने के लिए अगर तुमसे कह दो भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स जा रहे हैं, जनरली आर्मी स्कूल के बच्चे दे अप्रोच फॉर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, उन्हीं के सेंटर के बाहर इट सो हैपेंड मैं पैम्फलेट बांट रहा था, मेरा ही दोस्त ने पकड़ लिया, कहता अबे तू ये क्या कर रहा है? तो मैं आई सेड भाई ये मैं अपने पॉकेट मनी के लिए कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो जब वहाँ पे कर लिया तो ये क्या है, ये तो मेरी चीज़ है, मेरा ही स्टूडियो है, मेरे ही लोग हैं, मेरे ही तुम हो, मेरे ही स्क्रीन है। बट हाँ, आई डेफिनेटली वुड वांट टाइम फॉर माई सेल्फ, फॉर माई मदर, क्योंकि शी नीड्स मी द मोस्ट राइट नाउ, एंड दैट्स द रीज़न मैं ऑफिस में भी कम बैठता हूँ। इट्स नॉट दैट कि मेरे को आई वॉज वन पर्सन जो मंडे टू संडे मेरे ख्याल से 7-8-9 बजे की स्टार्ट कर देता था और शाम को 7-8 बजे एंड करता था। तो आई विल कम बैक विथ सीरीज। टिल देन यू आर टेकिंग केयर ऑफ यूट्यूब चैनल, बहुत अच्छा बना रहे हो तुम। ठीक है, व्यूज़ भी ऊपर नीचे होते हैं, किसी में 4,500 व्यूज़ हैं, किसी में 400 व्यूज़ हैं, दैट्स ओके। यू कैन नॉट कंपेयर व्यूज़ विद द रिव्यूज़, वेरी ट्रू। तो ठीक है, ये सब चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा नंबर गेम है, कोई आगे कोई पीछे, रेस है यार, ये तो हमेशा ही चलती रहेगी। द आयरनी इज़ कि भाई फर्स्ट रैंक इज़ ऑलवेज वेकेंट, कभी कोई फर्स्ट पहुंचता है, कभी कोई फर्स्ट पहुंचता है, कोई रिजल्ट्स में फर्स्ट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट है, कोई गप मारने में फर्स्ट है। लेगेसी इज परमानेंट। हाँ, लेगेसी इज़ परमानेंट, एंड राइट नाउ as I have promised in front of a channel, in front of my channel, in front of 42,000 people, I'm saying then I really need to work hard for that. Yes. My team needs to work hard for that. My inner conscious should be awake all the time कि भाई कहीं पे किसी के साथ गलत ना हो। इसलिए we will very soon start with the grievance cell also। एक WhatsApp का grievance नंबर रखेंगे कि भाई कोई शिकायत त्रिशूल से हो तो डायरेक्टली तुम लोग मेरे से बात कर सकते हो। सो दैट्स द आइडिया कि भाई कोई स्टूडेंट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो ही कैन डायरेक्टली कंप्लेन टू मी एंड देन आई कैन टेक द रिक्वायर्ड एक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा स्टूडेंट गलत हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमेशा टीचर गलत हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमेशा मैनेजमेंट गलत हो, बट येस समवेयर डाउन द लाइन वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन, आई विल डू दैट। 562 पे पापा छोड़ के गए थे, एक बंदा और यश हो गया 563। लेट्स सी अब कितने आगे बढ़ते हैं। हाँ, द काउंट हैज बिगन, द काउंट हैज ऑलरेडी बिगन एंड इट विल रीच अ न्यू हाइट। सर ने जैसे बताया आप सभी को कि किस तरीके से उनका सफ़र रहा कोरोना के दौरान, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उन्होंने कैसे फेस किया, उस डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग फेस को उन्होंने कैसे कम ओवर किया, और ओवरकम करते हुए उसे संभालते हुए अपने आप को भी और सारी चीज़ों को संभालते हुए अकेले उन्होंने त्रिशूल को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और अब जब वो अपनी नई पारी स्टार्ट करने वाले हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, तो उनका मेन प्रेफरेंस रहेगा फर्स्ट टाइम डिफेंस एस्पिरेंट्स या जो 10th के बाद डिफेंस में जाने की इच्छा रखते हैं या विचार कर रहे हैं, उनके लिए वो स्पेशल सीरीज लेके आ रहे हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डिफेंस। उसके लिए उन्होंने आप सभी से सजेशंस मांग रहा हूं मैं उन लोगों से भी। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। आप
प्लीज़ अपना सजेशन दें कि आप उसमें किन किन टॉपिक्स पे चाहते हैं। सर ने विनम्रतापूर्वक आप सभी से इसके लिए समय मांगा है और पूरी तैयारी के साथ हम आपसे वादा करते हैं कि डिफेंस एस्पिरेंट्स के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर सवाल का जवाब सिर्फ लेकर आएंगे डिफेंस एक्सपर्ट अभिनव मेहरोत्रा सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हर्ष। आई वुड क्लोज अप एक एंडिंग चीज़ जरूर बोलूँगा। देखो, सबके लिए ये टिप्स रहेंगी, सजेशंस रहेंगे, एडवाइस रहेगी। मैं कोई नहीं होता, मेरी एज अभी 34 है, इनफैक्ट 33 कंप्लीट हुई है। तो देखो, स्पेंड मैक्सिमम टाइम विथ योर पेरेंट्स, बिकॉज कल का कोई भरोसा नहीं है। द पैंडमिक सिचुएशन हैज़ टॉट अस कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्यूचर। सो ज़िंदगी में कभी भी कोई गिल्ट ना रह जाए कि यार काश ये कर लेते, काश ये कर लेते। सो माय सिंसियर एडवाइसेस इज़ कि जब आप एडोलेसेंस एज में होते हो ना, बायोलॉजिकली आप सोचते हो कि आपको सब कुछ पता है। ये आपकी गलती नहीं है, ये बायोलॉजी की गलती है। ये ह्यूमन स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि एडोलेसेंस एज में खून गर्म ज़्यादा रहता है और उस वक्त लगता है कि भैया यार ये लेक्चर दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मम्मी मेरे को सब कुछ पता है, पापा मुझे सब कुछ पता है। भाई, दे आर द वंस हु हैव गिवन बर्थ टू यू। दे आर द वंस जिनका, तुम्हारे अंदर जो खून है वो उनका है, तुम्हारे अंदर जो किडनी है, लिवर है, वो उनकी वजह से फॉर्म हुई है, तुम्हारी शक्ल उनकी जैसी है, तुम्हारी आँख, तुम्हारी नाक उनकी जैसी है। सो स्पेंड मैक्सिमम टाइम विथ योर पेरेंट्स। और एट द एंड ऑफ द डे भैया, माँ बाप ही हैं जो काम आते हैं। हर्ष ने बोला कि मैंने अकेले सब ये जंग लड़ी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो शायद आई वॉज टोटली शैटर्ड, टोटली। इट इज़ बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज ऑफ माई ब्रदर कि हाँ भाई मैंने चीज़ों को आगे बढ़ाया है, कोशिश कर रहा हूँ। वो अपने डायरेक्शन में कर रहे हैं, मैं अपने डायरेक्शन में कर रहा हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो विदाउट पेरेंट्स ब्लेसिंग्स यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। सो आई वुड एंड अप सेइंग कि भैया दिस इज़ द टाइम, स्पेंड मैक्सिमम टाइम विथ योर पेरेंट्स। इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, समय निकालो उन लोगों के लिए, जितना समय निकाल सकते हो। तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल पता है, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन। पढ़ाई, डिफेंस में जाना, ये आप हम पे छोड़ दो। वी आर हियर, त्रिशूल डिफेंस अकेडमी इज हियर। वी विल एड विंग्स, वी विल मेक श्योर दैट यू join forces. We will try our best, we will give you 100%, but you, for all this you need to be a good human being, and for becoming a good human being it starts from your house. So first respect your parents, प्यार करो उन्हें, उनकी इज्जत करो, एंड उसके बाद पढ़ाई करते रहना। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू हर्ष, थैंक यू। आपने सिर्फ डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए बहुमूल्य संदेश अपना दिया। और मैं फिर भी सर लास्ट में ज़रूर बोलूँगा कि अपने आप को भी संभालते हुए आपने जिस तरीके से सब चीज़ को संभाला है वो हमें सिंसियरली मोटिवेट करता है, और हम इसीलिए डेली इस डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ काम कर पाते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सबसे बड़े थैंक यू। दिस इज हर्ष पांडे साइनिंग ऑफ। अभिनव मेहरोत्रा सर आप सभी के सामने वापस आए, उन्होंने बताया कि पहले क्या हुआ, अभी क्या है और आगे क्या होगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही स्पेशल वीडियोस और डिफेंस एग्जाम से जुड़े हुए वीडियोस हम आपके सामने लेकर आते रहें। थैंक यू। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच। और सभी को जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।